जानते थे कि सूर्य वंश की परंपरा है कि जो ज्येष्ठ है वो ही सिंहासन का अधिकारी है। पर उन्हें कोई मतलब आपकी परंपरा की ऐसी तैसी, मैं तो यही जानता हूं मेरी कन्या के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी को अगर आप राज्य देंगे। और महाराज दशरथ के चरित्र की ये कमजोरी सामने आती है, सौंदर्य के प्रति आकर्षण। उन्होंने भी अपने आप को भुलावा दे दिया। विवाह करने के लिए उतावले थे कि अभी तक कोई संतान का जन्म नहीं हुआ है, 2 रानियां हैं, अब महारानी कैकेयी से विवाह हो जाएगा तो जो संतान होगी तो उसी को राज्य, और ये स्वीकार कर लिया। तो ये महत्वाकांक्षा महाराज कैकेयी नरेश के व्यक्तित्व में दिखाई देती है, और उसका तात्पर्य कि वो संस्कार गत महारानी कैकेयी को भी प्राप्त। और तब वो प्रसंग आप जानते हैं कि किस तरह से जब महाराज दशरथ ने बड़े उत्साह से भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की घोषणा की, पूरे अयोध्यावासी परम प्रसन्न थे, केवल एक को छोड़कर। और एक रात शेष थी भगवान के राज्याभिषेक में, पर उस एक रात में ही कितना बड़ा अनर्थ हो गया कि भगवान श्री राम का राज तिलक के स्थान पर दूसरे दिवस वनवास हो गया। अब आप द्वापर युग में आकर के देखें, जिस देवी का हम नाम ले रहे महारानी मंदोदरी, वो भी उनके जीवन का त्याग कोई साधारण नहीं था, उच्च चरित्र की। जब विवाह में उनको पता चला कि मेरे पति जन्मांध है, प्रज्ञा चक्षु है, अंधे हैं, तो उसी समय महारानी मंदोदरी ने गांधारी ने इतना जो है उस संकल्प उस समय ले लिया कि मैं भी अपने नेत्रों पर पट्टी लगा दूंगी, अपनी दृष्टि का प्रयोग नहीं करूंगी। और पूरे समाज में महारानी गांधारी की इतनी प्रशंसा कि इतना बड़ा त्याग, नेत्र होते हुए भी वे अपने पति का अनुगमन एक आदर्श पत्नी के रूप में सामने आए। पर निश्चित रूप से महारानी गांधारी के अंतःकरण में एक कुंठा छिपी हुई थी, और वो कुंठा तब सामने आई, वैसे व्यवहार में प्रकट नहीं थी, पर उन्हें ऐसा लगा कि मेरे पति ज्येष्ठ होकर के हस्तिनापुर के सिंहासन के अधिकारी थे, अंधे होने के कारण वंचित रह गए। और जब वे सगर्भा हुई तो संजोग ऐसा प्रभु की कृपा कि केवल महारानी गांधारी ही सगर्भा नहीं हुई, उस समय पांडु की भी पत्नी महारानी कुंती भी उसी समय सगर्भा हुई। और जब दोनों ही रानियां साथ में, तो महारानी कुंती गांधारी के अंतःकरण में ये भाव आया कि अगर मेरे गर्भ से पुत्र की जन्म की उत्पत्ति पहले हो जाए तो जो मेरे पति वंचित रह गए थे सिंहासन से, वो मेरे पुत्र को प्राप्त हो जाए। तो महारानी गांधारी भी यही चाहती है कि मेरे पुत्र को राज्य मिल जाए, और यहाँ महारानी कैकेयी भी यही चाहती है कि मेरे पुत्र भरत को राज्य मिल जाए। तो ये दोनों ही रानियां अपनी ममता हृदय में अगर किसी माँ को अपने पुत्र के प्रति हो, इसमें कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। पर हुआ क्या कि जब समाचार मिला
कि कुंती के गर्भ से युधिष्ठिर का जन्म पहले हो गया और तब महारानी गांधारी के अंतःकरण में आज छिपा हुआ दबा हुआ जो आक्रोश है वो प्रकट हो गया और जोर जोर से वे अपने गर्भ पर प्रहार करने लगी कि इतना बड़ा अभागा जो है, जो भी संतान जन्म लेने वाली है कि वो भी राज सिंहासन से जो है वंचित रह गया। तो ये जो मनस्थिति दिखाई देती है दोनों ही रानियों के अंतःकरण में, वो केवल द्वापर और त्रेता का ही सत्य नहीं है। आज भी इस कलयुग में भी घर घर में ये परिस्थितियां व्याप्त होती है। परम पूज्य महाराज जी से किसी ने पूछा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये एक छोटे परिवार, एक परिवार के ये छोटा सा ये संघर्ष जो प्रारंभ हुआ, भाई और भाई में जो संघर्ष प्रारंभ हुआ, वो कितना बड़ा रूप उसने ले लिया कि सारे राजा जितने भी राज्य थे वो सब जुड़ते चले गए महाभारत के युद्ध में और एक महान विनाश, जहाँ युद्ध के बाद जो है कुल एक पक्ष में 3 और दूसरे पक्ष में 7 लोग अवशेष बचे। तो इतना बड़ा विनाश हुआ। महाराज श्री से पूछा एक जिज्ञासु ने कि महाराज श्री, आप कहते हैं दोनों ही युगों में परिस्थितियां एक जैसी थी, मनस्थितियां भी एक ही जैसी दिखाई देती है, पर परिणति भिन्न क्यों हो गई? क्योंकि भगवान श्री राम ने भी एक युद्ध लड़ा है, पर उस युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि एक आदर्श राज्य का स्थापना हुई, राम राज्य की स्थापना हुई, जहां सब सुखी सब प्रसन्न। और भगवान कृष्ण की उपस्थिति में जो महाविनाश हो गया, इतना बड़ा संग्राम हो गया, क्या भगवान कृष्ण बचा नहीं सकते थे? तो 2 युगों में ये 2 भिन्न प्रकार की परिणति क्यों हुई? परम पूज्य महाराज श्री ने उसका बहुत सूक्ष्म और सुंदर उत्तर दिया। महाराज श्री ने कहा, अंतर ये पड़ गया 2 युगों में कि महारानी कैकेयी का पुत्र भरत था और महारानी गांधारी का पुत्र दुर्योधन था। और रामायण काल में ये राम राज्य की जो स्थापना हुई, उसका संपूर्ण श्रेय भगवान श्री राम को नहीं, वो भरत जी महाराज को जाता है। ये भरत जैसे पुत्र के कारण राम राज्य की स्थापना हुई। महाराज जी ने कहा, अगर त्रेता में महारानी कैकेयी के गर्भ से दुर्योधन जैसा पुत्र अगर उत्पन्न हुआ होता तो रामायण काल में भी महाभारत अवश्य हो जाती। तो ये रामायण काल का जो युद्ध है और महाभारत काल का जो युद्ध है, एक परिवार का जो संघर्ष है, उसमें निश्चित रूप से भेद इसीलिए है क्योंकि रामायण काल का जो युद्ध है वो धर्म और अधर्म का युद्ध है, और द्वापर युग का जो युद्ध है वो न्याय और अन्याय का युद्ध है। महारानी कैकेयी ने तो, क्योंकि आप जानते हैं हमारे भगवान श्री राम का जो चिंतन है, जिसे हम आत्मसात करने के लिए ये कथा श्रवण कर रहे हैं, कल्पना कर लीजिए कि जिनका राज्याभिषेक की घोषणा हो गई, जिसका जो है सामाजिक रूप से राज तिलक की तारीख घोषित हो गई और उनको स्वयं धर्म की सबसे बड़ी सत्ता गुरु वशिष्ठ ने आकर के भगवान श्री राम को ये सूचना दी हो कि महाराज दशरथ कल तुम्हारा राज तिलक करना चाहते हैं,
और ये समाचार सुन करके क्या भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न हो गए? उनके चेहरे पर एक बड़ी गंभीरता, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आ गई और वे सोचने लगते हैं। देखिए, जिन प्रभु की हम पूजा करते हैं उनका जो जीवन दर्शन है ये हमें सीखना है। केवल अनुकूलता में ही हम प्रसन्न हो जाए, पर यहां घोर प्रतिकूलता, ये समाचार जब प्रभु को गुरुदेव ने दिया, भगवान श्री राम सोचने लगे और क्या चिंतन कर रहे हैं। उन्हें लगता है मन ही मन के ये सर्वथा अनुचित कार्य हो रहा है, पर मुख से प्रकट नहीं होने दे रहे। चाहते तो भगवान श्री राम के अंदर लेश मात्र कामना होती तो वो कहते कि मेरे मन में तो कोई राज्य की कामना नहीं, जैसे आजकल नेताओं के मुख से सुनते हैं। पर गुरुदेव, आप जब आदेश दे रहे हैं धर्म की सबसे बड़ी सत्ता है, तो मैं उसको सहर्ष स्वीकार कर लेता हूं। पर भगवान श्री राम उस समय तो कुछ नहीं बोलते हैं। महाराज गुरु वशिष्ठ समझ गए कि अंतर्द्वंद प्रभु की मुखाकृति पर प्रकट हो गया, और तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, राम जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। ये मर्यादा है सूर्य वंश की, जो बड़ा होता है वही राज सत्ता का अधिकारी है। राम तुम संकोच मत करो। पर हमारे प्रभु के चिंतन की दिशा क्या है? हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, और ये मर्यादा का उल्लेख गुरु वशिष्ठ ने भगवान श्री राम के सामने किया। पर भगवान श्री राम उस सूर्य वंश की परंपरा पर विचार करते हैं। एकांत में गुरुदेव जब चले गए, और उनकी चिंतन की दिशा क्या है? वे कहते, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई, कर्ण वेद उपबीत बियाहा, संग सब सब भयउ छाहा। हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, सारी बाल्यावस्था, सारी लीला साथ में संपन्न हुई, और अब उनका विमल वंश यह अनुचित एकु बंधु बिहाई बड़ाई अभिषेक। क्या ये उचित है कि मेरे छोटे भाई को छोड़ करके मैं राज सिंहासन पर बैठ जाऊं? यद्यपि यह अधिकार उन्हें दे रही है, पर वंश की परंपरा पर भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए हैं कि वे नई मर्यादाएं समाज के सामने स्थापित करते हैं। उनका ये सर्वथा अनुचित है, उन्हें प्रिय नहीं लगता है आत्मनिरीक्षण करते हुए कि मेरे छोटे भाई को छोड़कर। और इसलिए दूसरे दिन जब यह घटनाक्रम होता है और महारानी कैकेयी दो वरदानों, कथानक आप जानते हैं, बहुत कम समय है हमारे पास, दो वरदान की याचना जब महाराज दशरथ के समक्ष करते हैं, सुतई राज रामहि बनवासु, और महाराज दशरथ तो कल्पना भी जिसे नहीं कर सकते थे तो उसी समय मूर्छित हो जाते हैं, और उससे भगवान श्री राम का आवाहन किया जाता है। और भगवान श्री राम की आप प्रतिक्रियाएं देखिए कि जब महारानी कैकेयी महाराज दशरथ की वह स्थिति देख करके भगवान श्री राम अत्यंत संकोच में पड़ गए, और महारानी से कहा कि हमारे पिताश्री की ये स्थिति क्यों है, कहीं मैं तो कारण नहीं हूं। और तब महारानी कैकेयी बड़ी कपट पूर्ण वाणी में भगवान श्री राम के समक्ष कहते हैं कि राम, तुमसे तो मैं स्वागत करती हूं अपने अतिथियों का, डॉक्टर गोपाल पाठक और नीलिमा जी का।
उनका राम तुम कौन हो? उनका जननी जनक बंधु सुखदाता। तुमसे गलती कैसे हो सकती है राम भद्र? ये क्या संकेत कर रही थी महारानी कैकेयी कि तुम तो माता पिता बंधु सबको सुख देने वाले हो। उनका तात्पर्य यही था कि मेरी ये मांग है, जो मैंने 2 वरदान मांगे हैं, तो तुम इन मांग की पूर्ति कर दो। कपट युक्त वाणी से यही सीधे नहीं कह सकती कि तुम बन चले जाओ, पर तुम तो अपने बंधु को सुख देने वाले। और भगवान श्री राम जब ये समाचार सुनते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया क्या है? इतने प्रसन्न हो जाते हैं। वे मां के सामने कहते कि मां, ये तो इतना बड़ा पक्षपात आपने मेरे प्रति किया। क्या पक्षपात? उनका मुनिगण मिलन विशेष बन सबहि भांति हित मोर, तेहि महु पितु आयसु बहुरी सम्मत जननी तोर। उनका मेरे भाई भरत को राज्य मिले। देखिए, ये है भगवान श्री राम का चिंतन। भरत प्राण प्रिय पावई राजू, विधि सब विधि मोई सन्मुख आजू। इतने प्रसन्न भगवान श्री राम हो जाते हैं और ये वनवास के अभिशाप को भगवान श्री राम एक वरदान के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। यही भगवान श्री राम से हम पॉजिटिव थिंकिंग के क्लासेस में जाते हैं कि हमारी सोच सकारात्मक हो, पर अगर हम रामचरितमानस और भगवान श्री राम की लीलाओं को पढ़कर आत्मसात करें तो हमें कोई पॉजिटिव थिंकिंग के क्लास में जाने की आवश्यकता ही नहीं। वो तो सहज रूप से हमारे व्यक्तित्व का ही अंग हो जाएगा। ये रामचरितमानस में वो सामर्थ्य है। तो भगवान श्री राम जब कौशल्या अम्बा के पास भी जाते तो वहां भी यही समाचार देते, क्योंकि मां अवगत नहीं थी कि क्या घटनाक्रम घटित हुआ है। और तब मां तो उत्सुक थी कि मेरा पुत्र जो है अभी राज्याभिषेक होने वाला है, तो तुमने कुछ फलाहार कर लिया। और तब प्रभु श्री रामभद्र व्याख्या करते हैं मां के समक्ष, कितने मीठे ढंग से प्रस्तुत करते। मां, मैं तुम्हें एक बहुत सुखद समाचार देने आया हूं। क्या? पिता ने मुझे जो है राज्य पद देने का, पहले तो युवराज पद पर अभिषिक्त करने वाले थे, अब पूर्ण राज्य पद देने का निर्णय कर दिया। तो माता कौशल्या चकित हो गई कि क्या महाराज दशरथ बन जा रहे हैं अयोध्या छोड़ करके, तुम्हें राजा बना रहे। और तब प्रभु श्री राम ने कहा कि नहीं मां, पिताजी भी यहीं रहेंगे, मेरा छोटा भाई भरत भी रहेगा, तो तुम्हें कौन सा राज्य दिया जा रहा है? तो भगवान श्री राम ने कहा, पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे जंगल का राजा बना दिया है प्रभु ने। जो व्यक्ति देश निकाला को राज्य पद की प्राप्ति के रूप में व्याख्यायित कर सकते, ये दृष्टि हमें भगवान श्री राम से प्राप्त करनी है। और वे कहती हैं कि प्रभु कहते हैं, मां देखिए, मैं बड़ा हूं इसलिए मुझे बड़ा राज्य दिया, भरत छोटा है इसलिए उनको अयोध्या का राज दिया, मुझे जंगल में जा करके राज्य करना। तो ये जो भगवान श्री राम के चिंतन में औदार्य है, वही चिंतन अगर हम देखें द्वापर युग में, कि वहां जब संघर्ष जो है पांडु और धृतराष्ट्र में, धृतराष्ट्र जो राज्य पद का अधिकारी ज्येष्ठ के नाते, पर क्योंकि प्रज्ञा चक्षु से तो वंचित हो गए, और भीष्म पितामह ने निर्णय कर लिया कि पांडु को राज्य दिया जाए। अब देखिए, यहां भरत जी महाराज को भी
राज्य दिया जा रहा था। जब लौट करके आए प्रभु तो सहर्ष जो है बन चले गए। और भरत जी महाराज का जब आगमन हुआ और वहां भी धर्म के नाम पर स्वर्णिम जो है धर्म के उस पे आदेश दिया जा रहा है, गुरुदेव गुरु सत्ता के द्वारा स्वर्ण थाल में आदेश दिया रहा है कि भरत तुम अयोध्या के राज्य को स्वीकार कर लो। पर क्या भरत जी महाराज ने स्वीकार कर लिया? और क्या ये धर्म के आदेश की अवज्ञा कर ली अगर नहीं स्वीकार किया? परम पूज्य महाराज श्री कहते यही धर्म की जो परिभाषा है, पांडु जो कार्य भरत जी महाराज के द्वारा हुआ, आखिर में चित्रकूट गए, 14 वर्ष तक उन्होंने अयोध्या में